Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। देश में नई सरकार बन गई है और अब लोगों को इंतजार है देश के बजट का। ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि जुलाई महीने में ही बजट पेश हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ अभी कयास ही हैं और साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं बजट स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेकर। देश का बजट पेश होने के दौरान जिन स्टॉक्स पर फोकस रह सकता है, जिन सेक्टर्स पर फोकस रह सकता है, वो हैं इंफ्रा, एक्सपोर्ट और कंसोलिडेशन सेक्टर्स। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं उन बजट स्टॉक्स के बारे में जिन पर आजकल निवेशक खूब फोकस कर रहे हैं, और जैसे जैसे बजट पेश होने का समय करीब आ रहा है, इन शेयरों में भी पॉजिटिव रैली दिखाई दे रही है। आइए इन पर बात कर लेते हैं। पहला नाम है लार्सन एंड टूब्रो का। इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T के शेयरों को लेकर ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड एलोकेशन के साथ हाल ही में L&T को बड़ा मुनाफा हुआ है। अब कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 तक 2.7 लाख करोड़ रुपए का ग्रुप रेवेन्यू जनरेट करने का है, जिसमें ऑर्डर इनफ्लो में 10% की बढ़त और लगभग 8.5% का EBITDA मार्जिन होने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी ने पिछले 6 महीने में अपने निवेशकों को महज 0.08% का ही रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में शेयर ने 43.5% की तेजी दिखाई है। लेकिन स्टॉक को लेकर ब्रोकरेजेस आश्वस्त हैं और L&T के एनर्जी हाइड्रोकार्बन वर्टिकल को भारत के पश्चिमी तट पर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के 8वें चरण के लिए ONGC लिमिटेड से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अब चलते हैं डिफेंस सेक्टर की जानी मानी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ, यानी HAL की तरफ। HAL भारत के डिफेंस सेक्टर की एक बड़ी खिलाड़ी है। कंपनी के पास 94,000 करोड़ रुपए की मजबूत ऑर्डर बुक है, जो मजबूत ऑर्डर विजिबिलिटी प्रदान करती है। HAL के शेयर्स को लेकर बात की जाए तो शेयर बाजार पर कंपनी की परफॉर्मेंस इस तरीके की है कि इस स्टॉक ने बीते 1 महीने में अपने निवेशकों को 2.21% का रिटर्न दिया है, बीते 6 महीने में 90% से ज्यादा का, और बीते 1 साल में 185% से ज्यादा की इस स्टॉक में तेजी देखी गई है। अब तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टॉक है इरेडा। ग्रीन एनर्जी का ये स्टॉक निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। ताजा खबर यह है कि इरेडा जल्द ही फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO ला सकती है। FPO के जरिए कंपनी 4,000 से 5,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। FPO के जरिए कंपनी ने पूंजी जुटाने के लिए सरकार से मंजूरी भी मांगी है। बात कंपनी के बाजार में परफॉर्मेंस की अगर की जाए तो इस कंपनी के स्टॉक ने बीते 1 महीने में 2.5% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। पिछले 6 महीने में यह 87% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। हुडको पर भी निवेशकों का खास फोकस है। इन दिनों ब्रोकरेजेस भी इस स्टॉक को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर में स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मोमेंटम है, जो बेहतरीन नेट मार्जिन और कंसिस्टेंट प्रॉफिट के साथ एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। आगामी बजट में हाउसिंग फाइनेंस के लिए सस्ते फंड उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है और लोगों की हुडको पर खास नजर है। शेयर मार्केट पर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बाजार में इस शेयर ने बीते 1 महीने में 0.25% की, बीते 6 महीने में 118.36% की और बीते 1 साल में 385% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। अब बात जरा रेलवे सेक्टर की भी कर ली जाए तो अगर बात रेलवे सेक्टर की हो रही है तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड पर निवेशकों का खास फोकस है। हाल ही में दुनिया की टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकों में शुमार मॉर्गन स्टैनली ने टीटागढ़ रेल सिस्टम स्टॉक पर ओवरवेट की रेटिंग दी थी। इसके अलावा इस स्टॉक पर मॉर्गन स्टैनली ने 1250 रुपए का टारगेट प्राइस भी दिया था। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इंडियन रेलवे के रिवाइवल होने पर सीधा असर टीटागढ़ रेलवे कंपनी की ग्रोथ पर दिखाई देगा। इस स्टॉक के शेयर बाजार में परफॉर्मेंस की बात अगर की जाए तो कंपनी ने बीते 1 महीने में अपने निवेशकों को 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो 76% से ज्यादा का और 1 साल में 256% से ज्यादा की तेजी इस स्टॉक में आई है। बजट से आने से पहले इन बजट स्टॉक्स पर निवेशकों का खास फोकस है, इसलिए हमने आपके सामने ये स्टॉक्स रखे हैं। लेकिन आपके लिए एक सलाह भी है कि अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, क्योंकि हमारी ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है।
ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बस तक के साथ।